राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द सैटी फ्रेंड। तो आज आई वांट टू टेल यू अबाउट द टू मूवीज व्हिच आई वॉच्ड एंड उनके लाइफ लेसन्स मुझे लाइफ लॉन्ग याद रहेंगे आई गेस, क्योंकि अब तक तो मुझे बिल्कुल वही डेप्थ तक याद है एंड उनके मुझे लाइफ लेसन्स काफ़ी अच्छे लगे हैं। उनमें से जो एक मूवी है वो मतलब हिट नहीं हुई है, बट मेरे लिए वो हिट है। आई नो इससे मूवी वालों को कोई फ़ायदा तो नहीं मिलेगा मेरे हिट होने से, बट मेरे मेरे लिए वो मूवी ने ना एकदम छाप छोड़ दी है, दोनों मूवीज़ ने दिल पे। क्योंकि उनके लाइफ लेसन्स अगर आप डेप्थ में जाओगे ना तो बहुत अच्छे हैं उन मूवीज़ के। The first movie which I want to say is about राधे श्याम। You watched that साउथ की मूवी जो है, तमिल मूवी आई गेस वो है, जिसमें पूजा हेगड़े एंड प्रभास सर हैं। अगर जिनको नहीं पता है, आई वांट टेल यू स्मॉल समरी फॉर इट। तो उसमें क्या होता है, एक लड़का होता है, मतलब जो हीरो होता है उसका नाम होता है आदित्य, एंड जो प्रभास होते हैं, एंड वो एक पामिस्ट होते हैं जो हाथ रीड करते हैं, एंड वो जेन्युइन पामिस्ट होते हैं बिकॉज अब तक उन्होंने जो भी प्रिडिक्शंस की होती है ना वो एकदम वर्ड टू वर्ड करेक्ट होती है। एंड एक लड़की होती है प्रेरणा जो डॉक्टर होती है। अब जो पामिस्ट होता है ना, जो आदित्य होता है वो एक्चुअली उसके हाथ में लव लाइन नहीं होती। तो जब भी उसको कभी अट्रैक्शन होता है, ही जस्ट इनटू flirtationship or situationship, that's it. He never wants to go in a real relationship. But when he meets Prerna, when he meets the real heroine Pooja Hegde, ठीक है, तब he feels like what is love. And Pooja Hegde also, that is Prerna, she deeply falls in love with Aditya, and Aditya also falls in love with her. But क्या होता है ना कि आदित्य knows कि मेरे हाथ में लव लाइन नहीं है, तो वो रेडी होता है छोड़ने के लिए। बाद में प्रेरणा को पता चलता है कि उसकी डायरी से कि क्या होता है, उन दोनों में से कोई एक ही जिंदा रह सकता है। दैट्स व्हाट इज रिटन इन फेट, इन डेस्टिनी, किस्मत में ये लिखा है। एंड प्रेरणा को पता होता है इसकी प्रिडिक्शन गलत होती नहीं है, तो उसको प्रेरणा क्या करती है, अपनी जान देने चली जाती है ताकि वो मर जाए और आदित्य बच जाए। लेकिन आदित्य पहले ही जा चुका होता है शिप पे अपनी जान देने, ताकि प्रेरणा बच जाए। तो दोनों अपनी जान देने जा रही है ताकि दूसरा बच जाए, और पता है नहीं कि कोई नहीं बच सकता अगर तुम ऐसे करोगे। शिप पे जाता है, प्रेरणा का एक्सीडेंट हो जाता है। प्रेरणा वो हॉस्पिटल बेड पे होती है, बोलती रहती है आदित्य आदित्य। तो आदित्य, उसको पता चल जाता है कि हाँ भाई प्रेरणा किसी डिफिकल्टी में है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ही, क्योंकि वो जेन्युइनली वो बिलीव करता है साइंस वगैरह कुछ नहीं, मेरी किस्मत में, क्योंकि जो उसकी जो प्रिडिक्शंस हुए एकदम करेक्ट हुई, तो उसका कोई चांस ही नहीं होता कि गलत हो जाए। उसको एक लड़की मिलती है जिससे उसको पता चलता है कि हाँ, जिनके हाथ नहीं होते, अगर जिन लोगों के हाथ नहीं होते, उनका मतलब उनका फ्यूचर ही नहीं होता। एंड ही वाज लाइक मेरे तो हाथ फिर भी है, लव लाइन ही नहीं है सिर्फ, तो मैं अपने फेट से फाइट कर सकता हूँ। तो फाइट करके वो दोनों बच जाते हैं। सो दिस मूवी, फर्स्ट लेसन विच दिस मूवी हैज gave me to fight, मतलब to fight against destiny, not even against, to fight for what you really want if it's genuine। क्योंकि क्या है ना, जो हमारे हाथों की लकीरें होती है, if there's a genuine astrologer, तो वो एकदम सही आपकी लाइंस पढ़ के बता देंगे। बट अगर आपको उनमें से कुछ नहीं पसंद आ रहा है, कि हाँ अगर वो बोले कि आपका बड़े आपकी इस फील्ड में आप अच्छा नहीं कर पाओगे, दूसरी फील्ड में जाओ, लेकिन आपका उस फील्ड में इंटरेस्ट है, आपकी लाइंस में लिखा आप नहीं कर पाओगे लेकिन उसमें आपका इंटरेस्ट है, जाओ उस तरफ। ये नहीं कि उन्होंने बोल दिया, एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया नहीं आपका हो सकता तो आप मत जाओ, आप जाओ इफ यू जेन्युइनली वांट दैट। अब आप बोलोगे कि फिर रेखाओं में क्यों लिखा है, क्योंकि वो हमारे पास्ट कर्मा, जो हमारे पास्ट लाइफ के कर्म है, उस हिसाब से हमारे हाथों की रेखाएं जो है बनी गई है। लेकिन अगर कोई इंसान जेन्युइनली फाइट करना चाहता है कि नहीं, मैं अपने कर्म को सही करूंगा, मैं सही राह पे चलूंगा, धन के मार्ग पर चलूंगा, कुछ गलत नहीं करूंगा, एंड अपने ड्रीम्स को फुलफिल करूंगा, तो उसकी रेखाएं चेंज हो जाती हैं। बिकॉज भगवान भी ऐसे इंसानों की हेल्प करते हैं। भगवान कभी नहीं कहते कि मैंने तुम्हारी लाइन्स बना दी, इस हिसाब से चलो, अब गधों, मतलब जो गधों की तरह काम करते रहे, जो मैं बोलता हूँ वही करना, उसके अलावा कुछ नहीं करना। ही नेवर सेज दिस। भगवान कहते हैं दिस इज योर फेट अकॉर्डिंग टू योर पास्ट कर्मा, अगर इसको बदलना चाहते हो हार्ड वर्क करो, संघर्ष करो, आई एम देयर फॉर यू। So that's what this movie has taught me, the first thing. Second thing is about true love, because like they both are not into like just just into physical attraction or just for like trust feeling is there, ऐसा कुछ भी नहीं है। Genuinely they both went to give their life for their partner, and in the end प्रेरणा के आई थिंक सो बाल सारे कट हो जाते हैं, एंड बट ही स्टिल ब्रिंग्स अ फ्लावर एट द एंड। एंड वहाँ पे एक सॉन्ग आता है एकदम राधे 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 श्याम, ऐसे सॉन्ग आता है, इतना सूदिंग लगता है ना, इतना प्योर लगता है। वो उसके लिए फ्लावर लाता है, एंड वो एकदम सर्जरी से उठी होती है, एंड वो भी
आदित्य अभी शिप से एकदम बच के आया था, क्योंकि वहाँ पे मानसून सुनामी फ्लड बोलते हैं, हाँ वो आ गया होता है। एंड वो फ्लावर लेके आता है, एकदम दिखाता है कि दोनों बच गए, फेट से हमने फाइट कर लिया। सो दैट्स रियली अ गुड थिंग। सेकेंड मूवी विच आई वॉन्ट टू से अबाउट कार्तिकेय 2, आई थिंक दैट इज ऑल्सो तमिल मूवी। एंड इसमें क्या होता है, इसकी छोटी समरी दे दूँगी, बहुत बड़ी मूवी है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कार्तिकेय जो डॉक्टर होता है, होता डॉक्टर है, वो बिल्कुल श्री कृष्ण में बिलीव नहीं करता होता, वो कहता है गॉड नहीं होते हैं, बट वो अच्छाई में बिलीव करता है। एंड स्नेक को कैसे काबू में लाना है, उसको सारी वाइब्रेशंस कैसे मैच करनी, सेंसेस को कंट्रोल में कैसे रखना है, सब पता है। लेकिन भगवान में विश्वास नहीं है। वो निकलता है एक जर्नी पे, जहाँ उसको पता चलता है कि भगवान ने उसको चुना है। अपनी वो जो बांसुरी होती है, आई डोंट नो वो कुछ होता है जिसको वो फाइंड करते हैं, एंड में उसको म्यूजियम में रखते हैं। एंड एक विलन होता है जो उस बांसुरी को, शायद वो जो चीज़ है जिसको सब कैप्चर करना चाहते हैं, उसको वो गलत चीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, बट वो बिलीव करता है भगवान में, बट फिर भी वो गलत चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा था। कार्तिकेय सेट्स ऑन अ जर्नी, ही सेट्स ऑन अ जर्नी, एंड वो मानने लग जाता है भगवान में एट द एंड, बिकॉज ही नोज कि हाँ भगवान होते हैं। व्हेन ही केम टू नो फ्रॉम अ बिग साइंटिस्ट कि हाँ वो भी बिलीव करते हैं, तो वो भी बिलीव, कार्तिकेय बिलीव करने लग जाता है। तो मुझे इस मूवी से ये अच्छा लगा कि देयर इज अ पर्सन हु इज एन अथीस्ट, मतलब जो भगवान में नहीं बिलीव करता है, जो नास्तिक है, एंड बट वो बुराई नहीं करता है। अब भगवान को पता है कि ये मुझ में विश्वास नहीं करता, लेकिन ये बुरा इंसान नहीं है, तो भगवान उसको ऐसी जर्नी पे लेके चलते हैं कि तू मुझ में विश्वास करे, तेरे को पता चले मैं कौन हूँ, हमने तुम्हें भेजा है। एंड दैट जर्नी इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, इतनी प्रॉब्लम भाई, मैं होती ना उस मूवी में, अगर असली में मैं तो कहाँ पे ही लग जाती। मतलब उसने इतने अच्छे से रोल को निभाया है, एंड वो एंड में बिलीव करने लग जाता है आउट ऑफ नो वेयर। मतलब धीरे धीरे जर्नीज पे ऐसा होता है ना, हमें स्टक करता है माइंड में कि हाँ है भगवान है। एंड एक और चीज़ उस मूवी में मुझे अच्छी लगी, क्योंकि क्या है वो चीज़ कि सब जो उसमें एक मीटिंग चल रही होती है, कार्तिकेय एक्चुअली जो हीरोइन है ना, उसके जो ग्रैंडफादर है, वो मिलते हैं कार्तिकेय को। कार्तिक वो उनको पता चल जाता है कि कार्तिकेय इज अ चोजन वन बाय गॉड। तो लेकिन उसके जो ग्रैंडफादर है हीरोइन के, उनको कोई पहले ही मार चुका होता है, एंड वो कार्तिकेय को बोल देते हैं, कुछ बताते हैं उसको, एंड या ऐसे जर्नी खत्म होती है। एंड सारे जो टेबल पे जो लोग बैठे होते हैं, मीटिंग कर रहे होते हैं उनके ग्रैंडफादर के साथ, क्योंकि हिज ग्रैंडफादर इज एन हर ग्रैंडफादर इज एन आर्कियोलॉजिस्ट। तो वो सारे लोग बोलते हैं कि भाई इसमें हमारा फ़ायदा क्या है, अगर हम इसको बचाएंगे उस चीज़ को, तो हमारा फ़ायदा क्या है। सब अपने फ़ायदे में लगे हुए हैं, बट इस ग्रैंडफादर इज द ओनली वन जो अपने फ़ायदे में नहीं लगे हुए, जो धर्म के फायदे, इज लाइक धर्म बचना चाहिए, एक्सप्लोर करना है। एंड दैट्स वॉट कार्तिक आगे फॉलो करता है, एंड फाइनली उनको वो मिल जाता है, बिकॉज दे वर राइट। So yeah, these were the two movies which I really feel are the best. You should genuinely watch them. If you watch them and just genuinely feel कि हाँ उसमें कोई depth तो है. If you genuinely think it, they're really nice. They give right life lessons. Thanks for watching.